इस वीडियो में क्लास 8 अतीत से वर्तमान अध्याय हो गया। यह 13 स्वतंत्रता के बाद विभाजन भारत का जन्म। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर दिया आपका अभ्यास। आइए फिर से याद करें। एक नंबर की सही विकल्प को चुनें। यहाँ दिया है कि वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी कि जिसके भाषण का अंश है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। तो एक का हो जाएगा आपका ख नंबर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अब दो नंबर की आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? देशी रियासतों के विलय और शरणार्थी की समस्या, पुनर्वास की समस्या, नेतृत्व की समस्या। तो दो का हो जाएगा आपका घ नंबर, यानी नेतृत्व की समस्या नहीं थी। चलिए अब तीन में कि इनमें से कौन सही नहीं है? कौन से? आज़ादी के समय देश की आबादी लगभग 34 करोड़ थी। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था और 90% जनता कृषि पर निर्भर थी। भारत में उद्योग की कमी थी। बोला इसमें कौन सही नहीं है? तो 3 का हो जाएगा आपका ख नंबर। उसके बाद 4 में देखिए विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? धार्मिक उन्माद, गरीबी, जातिवाद, बिजली। तो 4 का हो जाएगा क नंबर। अब 5 नंबर की भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 5 का हो जाएगा आपका ग नंबर, यानी आंध्र प्रदेश। उसके बाद 6 नंबर में दिया है आपका कि अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। किसने कहा? राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, राधा कृष्णमाचारी। तो 6 का हो जाएगा आपका घ नंबर, यानी कृष्णमाचारी कहे थे। 7 नंबर की संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? 7 नंबर में है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अन्ना। तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। उसके बाद फिर आपका आता है 8 में कि भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त दोनों, किसी ने नहीं। तो 8 का हो जाएगा आपका ग नंबर, यानी उपयुक्त दोनों, ये और ये दोनों होता है। अब दोनों की पोखरण का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। तो 9 का हो जाएगा आपका ख नंबर, 9 का ख, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। अब 10 नंबर की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो 10 का हो जाएगा आपका क नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न में। दिया है कि आइए विचार करें। एक में कि आज़ादी के समय भारतीय कृषि किस पर निर्भर थी? तो देखिए उत्तर, चलिए 1 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका कि आज़ादी के समय भारतीय कृषि मानसून, यानी मानसून का मतलब वर्षा पर निर्भर थी। कृषि पर उस समय 90% जनता निर्भर थी। सिंचाई की व्यवस्था विकसित नहीं थी। वर्षा नहीं होने से किसानों को तो अकाल का सामना करना ही पड़ता था। कृषकों पर निर्भर अन्य पेशा के लोग जैसे नाई मतलब होता नौआ, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, लोहार एवं कारीगर वर्ग की संकट में आ जाते थे। चलिए अब दोनों की आज़ादी के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? आज़ादी के समय, तो इसका उत्तर लिखना है कि आज़ादी के साथ साथ देश का विभाजन भी हुआ था। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों की थी, जिन्हें दंगे के कारण पाकिस्तान से भारत आने पर बाध्य होना पड़ा था। इनके रहने और इनको काम देने की व्यवस्था करना भारतीय सरकार की सबसे बड़ी
बड़ी समस्या थी। ठीक है, चलिए अब 3 में कि हिंदी भाषा का विरोध किसने किया? तो लिखना है कि संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर लंबी बहस हुई। अधिकांश लोग सरकारी अधिकांश लोग अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाना चाहते थे, लेकिन गैर हिंदी भाषियों ने इसका विरोध किया। टीटी टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 में दिया है कि भाषीय आधार पर बनने वाले 5 राज्यों के नाम बताएं। भाषा के आधार पर, तो भाषीय आधार पर बनने वाले 5 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं, जो कि नंबर 1 में हो गया आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, अब 5 में दिया है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन, तो योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कि आइए करके देखें। 1 में कि हमारे संविधान, देखिए ये बनाने का नहीं होता, अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं सिर्फ इसका आंसर दिखा देता हूँ कि 1 नंबर का उत्तर यही हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख लेना है 1 नंबर का उत्तर। और 2 में कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है, हम कहाँ तक सफल रहे, इस संबंध में अपने विचार से सहपाठियों को अवगत कराएं। तो इसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, तो वहीं पर इसका क्वेश्चन समाप्त होता है।